नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक्स काम और समय शुरू करेंगे। तो काम और समय में इसके पहले हम लोगों ने आधारों को सीख लिया है बहुत ही अच्छे से। अब इस टॉपिक्स में हम कार्य क्षमता के आधार पर तिगुना या 4 गुना या 5 गुना पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। चाहे 2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे, उसको इतने अच्छे समझेंगे कि देखते ही प्रश्न को देखते ही उत्तर आ जाएगा और मात्र 2 से 3 सेकंड में। अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है और दोनों 12 दिन में करते हैं, तो ए और बी अकेले अकेले अर्थात अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। अब 2 लोग हैं ए और बी, इनकी शक्ति या कार्य क्षमता का अनुपात 1:2 है और दोनों को लगता है 12 दिन। दोनों को 12 दिन लग जाते हैं। तो एक चीज समझिएगा आप बहुत अच्छे से, जब भी शक्ति जो होती है वह यदि शक्ति ज़्यादा है तो दिन कम लगेगा, और दिन कम लगता है इसका मतलब शक्ति कम है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दिन ज़्यादा लगता है तो शक्ति कम है और दिन कम लगता है तो शक्ति ज़्यादा है, यानी शक्ति का उल्टा दिन होता है और दिन का उल्टा शक्ति। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी को एक दिन लगेगा तो इसको 2 दिन लगेगा, और अगर इसके पास दुगुना शक्ति है तो इसको 1 दिन लगेगा और इसको 2 दिन लगेगा। तो हमको यहाँ ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उत्तर निकल जाएगा। हम इसको जोड़ देंगे तो 2 + 1 = 3 के। अब 3 हो गया तो दोनों के लिए 12 × 3 = 36 आ गया। अब इसका काम निकालना है तो 36/2, इसका काम निकालना है 36/1। तो A बराबर 36/2 बराबर इसको लग जाएगा 18 दिन। B बराबर 36/1 बराबर 36 दिन। ठीक इस प्रकार से इसको B को 36 दिन, A को 18 दिन लग जाएगा। इसको हम दूसरे भी प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे? अगर इसकी शक्ति दुगुनी है तो इसको 1 दिन लगेगा, इसको 2 दिन लगेगा। इसको मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे 1x। इसका 1 दिन का काम निकाला जाएगा तो 1/x आ जाएगा, प्लस इसका 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/2x आ जाएगा। 1/2x बराबर दोनों के 1 दिन का काम आ जाएगा 1/12। क्योंकि यदि पूरा काम करते हैं 12 दिन में तो 1 दिन में करेंगे 1/12, 2 दिन में करेंगे 2/12, 3 दिन में करेंगे 3/12, अर्थात जितना दिन करेंगे काम उतने बटे टोटल दिन आ जाएगा। तो अगर 1 दिन कर रहे हैं तो 1/12। तो अब इसका 1 दिन का काम, इसका 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम जुड़ गया, तो यहाँ आ गया दोनों के 1 दिन का काम। अब हम इसका लैसन निकालेंगे तो आ जाएगा 2x, x का भाग इसमें 2 बार जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस इसका भाग इसमें 1 बार जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर 1/12 यहाँ मौजूद है। 2 × 6 = 12। अब 2 × 1 = 3 का इसमें त्रिया गुणा कर देंगे, x बराबर 6 × 3 बराबर 18। तो 1x का मान आ गया 18, 2x का मान आ जाएगा 36, अर्थात एक लोग को लग जाएगा 18 दिन और एक लोग को लग जाएगा 36 दिन। तो यहाँ 1x है तो एक को लग जाएगा 18 दिन, यहाँ 2x है इसको लग जाएगा 36 दिन, जो पहले आ चुका था डायरेक्ट ऐसे ही। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि A की क्षमता B की 3 गुनी हो जाए, क्षमता या शक्ति अगर इसकी 3 गुनी हो जाए तो इसको 1 रख देंगे, इसको 3 रख देंगे, और दोनों को यदि 20 दिन लगता है, दोनों को 20 दिन लगता है, तो हम क्या करेंगे सीधा 3 + 1 = 4 हो गया। अब 20 × 4 बराबर इसी को टोटल में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 80। अब A बराबर सीधा A बराबर 80/3 हो जाएगा। A को इतना दिन लगेगा, अर्थात 3 दूना 6, 2 20, 3 6 18, 2 20, 26 सही 2/3। इसी प्रकार से B को निकालेंगे तो 80/1 बराबर 80 दिन। तो सीधा इसको 80 दिन लग जाएगा और इसको 26 सही 2/3 दिन आ जाएगा। अब देखेंगे यदि 3 लोग होते तो क्या होता।
ए बी सी 3 लोग हैं, चाहे जिस प्रकार से इनकी शक्ति का अनुपात दे दे, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, चाहे जिस प्रकार से। मान लीजिए इसके पास 1 शक्ति, इसके पास 2 शक्ति, इसके पास 3 शक्ति, इस प्रकार से कर दिया, इनके शक्ति का अनुपात दे दिया और तीनों मिल करके 10 दिन में करते हैं। इन तीनों को मिल करके कितना दिन लग जाता है? 10 दिन लग जाता है। तो हम इसको जोड़ लेंगे, 1 2 1 + 2 + 3 बराबर 6 के। तो 6 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 60 के। 6 गुणे 10 बराबर 60 के। अब ए को निकालना होगा, ए बराबर 60/1 बराबर 60 दिन, बी बराबर 60/2 बराबर 30 दिन, सी बराबर 60/3 बराबर 20 दिन। इस प्रकार से एक को 60, एक को 30, एक को 20 दिन मिल जाएगा। इसको हम दूसरे प्रकार से कैसे लगा सकते हैं? इसको एक ऐसे ही देखेंगे, यदि 4 लोग होंगे तो कैसे लग जाएगा? ए बी सी डी, तो इनकी शक्ति का अनुपात 2 1 3 4, चाहे जैसे दे दिया हो अनुपात, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब टोटल इनकी दिनों की संख्या दे दी गई है, तो इन सबको 10 दिन लगता है या 12 दिन लगता है। 10 दिन मान लिया जाए, 10 दिन लगता है। तो 2 1 3 3 6 4 10, ठीक, 2 + 1 + 3 + 4 बराबर 2 1 3 3 6 4 10 हो गया। अब कुल 10 गुणे 10 बराबर इस 10 का इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 100। अब ए बराबर आ जाएगा 100/2 बराबर 50 दिन। इसी प्रकार से बी बराबर 100/1 बराबर 100 दिन। इसी प्रकार से सी बराबर 100/3 बराबर 33 सही 1/3 दिन। इसी प्रकार से डी बराबर 100/4 बराबर 25 दिन। यही हमारा उत्तर हो जाएगा सबका, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में निकल जाएगा। अगले प्रकार का प्रश्न देखेंगे हम। यदि कार्यक्षमता प्रतिशत में दिया हो कि प्रतिशत अधिक है या प्रतिशत कम है, तो हम कैसे उसको हल करेंगे? अब देखेंगे, यदि ए की कार्यक्षमता बी की 50% ज़्यादा है या 60% ज़्यादा है। मान लीजिए ए की कार्यक्षमता बी की 60% ज़्यादा है, बी की 60% ज़्यादा है, ठीक। प्रश्न में कहा गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, बी 60% ज़्यादा शक्ति है और ए को लगता है 12 दिन। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे और बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो चाहे हमको दोनों को निकालना हो, चाहे एक को ही निकालना है, बहुत ही आसानी से उसको भी हम हल कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। कोई भी काम 100% होता है। कोई भी काम 100% होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि कोई भी काम 100% होता है। अब बी 60% अधिक शक्तिशाली है, तो अब यदि ए 100% करेगा तो बी सीधा 160% करेगा, ठीक। अगर 100% की बात आ गई तो यदि ए 100% करेगा, बी शक्तिशाली है, तो बी 160% कर लेगा। अब हम देख रहे हैं जब तक ए 100% काम करेगा 12 दिन में, तब तक बी 160% कर लेगा 12 दिन में, क्योंकि 12 दिन इसको लगेगा तो 12 दिन में ये भी 160% कर लेगा, ठीक। अब कोई भी काम कितना होता है 100%। तो हम यहाँ देख रहे हैं बी के लिए कि 160 बराबर 12 के, अर्थात 160% करता है 12 दिन में, तो 100% बराबर, क्योंकि कोई काम अपने आप में 100% होता है। 12 गुणे 100 बटे 160, 4 चौके 16,
4 तियाँ 12, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25, 25 5 तियाँ 15/2 बराबर 7.5 दिन। 7 सही 1/2 दिन हमारा उत्तर आ जाएगा। एक को कितना लग जाएगा? 7 सही 1/2 दिन। अब यदि दोनों को पूछा जाएगा तो दोनों को पूछा जाता है तो हम क्या कर देते हैं, योगफल बटे गुणनफल, गुणनफल बटे योगफल, गुणनफल बटे योगफल, गुणनफल बटे योगफल। यदि दोनों को हमको अलग अलग मिल जाए तो हम क्या कर देते हैं, गुणनफल बटे योगफल। तो अब इसको लग गया 7.5 दिन, इसको लग गया 12 दिन, तो हो जाएगा 12 गुणे 7.5 को हम 7.5 कर देंगे बटे योगफल, तो 12 7 19.5, 19.5। अब एक अंक दशमलव यहाँ है, एक अंक दशमलव यहाँ है, अपने दशमलव कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 15 पचे 75, तो 5 तियाँ 15, 4 45, 5 नवा 45, 3 तिरहिया 39, 3 चौके 12, 15 चौके 60, 60/13, तो 13 चौके 52, 8 60, 4 सही 8/13 दिन लग जाएगा दोनों लोगों को। ठीक, ऐसे ही हम अन्य प्रश्न को देखेंगे। ए बी, यदि ए 40% अधिक कार्यकुशल है, 40% ए 40% अधिक कार्यकुशल है, 40% अधिक कार्यकुशल है, कुशल है, तथा वह 14 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? किसको पूछा गया है कि बी कितने दिनों में करेगा। यदि ए 40% अधिक कार्यकुशल है और वह 14 दिन में करता है तो बी को कितना दिन लगेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर ए कार्यकुशल है 40% ज़्यादा, तो अगर ये 100% करेगा तो ये कर देगा 140%। अब 140%, अब देखेंगे हम प्रश्न, इसको लगता है 14 दिन, तो इसको कितना दिन लगेगा। अब जब तक कोई काम अपने आप में कितना % होता है, 100% होता है। अब ये करता है, तो अब जब ये 100% कर रहा है तो 140% कर रहा है, लेकिन यह 14 दिन में केवल 100% काम किया होगा। याद रखिएगा, यह 14 दिन में कितना काम किया होगा, केवल 100% काम किया होगा, क्योंकि कोई भी काम अपने आप में कितना % होता है, 100% होता है। तो इसकी 40 ज़्यादा है, अर्थात इसकी 40 कम होगी। तो जब कम करते हैं तो कम के लिए ज़्यादा का भाग करते हैं हम, तो 100 गुणे इसकी शक्ति कितना है, कम है, तो 100 गुणे 100/140, 100 गुणे 100/140, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 2 7 14, 2 5 10 बराबर 500/7। अब इसके पास शक्ति कितना है, अगर ये 100 करेगा तो ये कितना कर पाएगा, 500/7, और 500/7 करने में, तो 500/7 कितने दिन में करेगा, 14 दिन में करेगा, क्योंकि 14 दिन में ये पूरा काम कर लेगा, और ये 500/7 काम करेगा 14 दिन में। तो 500/7 बराबर 14 के, तो सीधा 100% बराबर, क्योंकि यह 100 से कम है। क्यों 100 से कम है, जब हम 100 से तुलना करेंगे तो ये 700 हो जा रहा है। ठीक, अर्थात ये ज़्यादा हो जा रहा है, और इसकी शक्ति क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, क्योंकि हम वैसे ही देख रहे हैं, जब ये 100 करता है तो 140 कर लेता है, और इसको जब 14 दिन लग गया, अर्थात इसको ज़्यादा दिन लगेगा, सीधा सीधा। तो बच गया कितना, 500/7 बराबर 14 के 100 बराबर, तो 14 गुणे 100 गुणा कर देंगे, फिर गुणे ये पलट जाएगा, 7 हो जाएगा 500, 2 0 कट जाएगा, तो 14 7 98, 98/5 दिन, या 5 करने 5, 4 बच गया, 48, 5 9 45, 3/5, 19 सही 3/5 दिन लग जाएगा बी को, यदि ऐसे काम करेंगे तो। और देखेंगे ऐसे ही, ए और बी दो लोग हैं,
बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, बी ए से 20% कम शक्तिशाली है, 20% कम शक्तिशाली है। तो बी ए से 20% कम शक्तिशाली है, किसी एक को मान लेंगे, इसको या इसको। तो बी कम शक्तिशाली है और यदि ए को 20 दिन लगता है, 20 दिन, तो बी को कितना दिन लगेगा? ए को कितना दिन लग रहा है? ए को 20 दिन लगता है, तो बी को कितना दिन लगेगा? अब हम देख रहे हैं यहाँ बी ए से 20% कम शक्तिशाली है, अर्थात ए और बी। तो जब ए 100% करेगा तो बी कितना करेगा? 80% करेगा। बी 80% काम करेगा और ए को लगते हैं 20 दिन, तो बी को कितना दिन लगेगा? तो सीधा सीधा आपकी 100% दे दिया गया है, तो 20 दिन में 100% करता है और उतने दिन में ये 80% कर पाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता कितना है? 20 कम है और कोई काम अपने आप में 100% होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 20 दिन में केवल 80% होता है, हमको काम कितना करना है? सीधा 100% करना है, तो हमको 100 निकालना है। तो अब 80 बराबर 20 के सीधा 100 बराबर 20 गुणे 100 बटे 80, 20 चौक 80, 4 5 सही है 100 बराबर कितना दिन लग जाएगा? 25 दिन लग जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम एक सवाल और देखेंगे। यदि बी ए से 30% कम शक्तिशाली हो और ए को 25 दिन लगता हो, तो बी को कितना दिन लगेगा? आपकी प्रश्न में बी ए से 30% कम शक्तिशाली है और ए को 25 दिन लगता है, तो बी को कितना दिन लगेगा? सीधा ए को हम मान लेंगे 100% और ये 30% कम है, ये हो जाएगा 70%। अब ए को लगता है 25 दिन, तो 25 दिन में ये केवल 70% काम कर पाएगा। बी जो है 25 दिन में कितना काम कर पाएगा? 70% काम कर पाएगा। हमको करना कितना है? 100% काम करना है। तो 70 बराबर 25 के सीधा 100 बराबर 25 गुणे 100 बटे 70, 1 0 कट जाएगा, तो 250 बटे 7, 7 त्रिक 21 4 40, 7 पचे 35 और 5 40, 35 सही 5 बटे 7 दिन लग जाएगा। बी को ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 2 प्रश्न देंगे, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, ए की शक्ति या कार्यक्षमता, ए की शक्ति या कार्यक्षमता बी की 4 गुना है, बी की 4 गुना है तथा दोनों 20 दिन में करते हैं, तो अलग अलग कितना दिन लगेगा? दूसरा प्रश्न, ए की कार्यक्षमता बी से 20% ज़्यादा है, यदि बी को 20 दिन लगता है तो ए को कितना दिन लगेगा? दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।